गांव के बीचों बीच सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि जो भी नवविवाहिता यहाँ चुनरी बांधकर मन्नत मांगती, उसकी शादीशुदा जिंदगी सुखी रहती। मेघा ने भी शादी के बाद पहले महीने ही पेड़ के पास जाने का फैसला किया। पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगी चुनरियां लहरा रही थीं। मेघा ने देखा कि एक शाखा पर एक फटी हुई मैली चुनरी लटक रही थी, जिसका रंग उड़ चुका था। यह तो बिल्कुल बेकार है, उसने सोचा, और उसने वह पुरानी चुनरी उतारकर नीचे फेंक दी। उसकी जगह अपनी चमकदार लाल चुनरी बांध दी। उसी रात मेघा को सपने में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कर्कश आवाज में कहा, तूने मेरी जगह छीन ली, जो मैंने सैकड़ों साल में बनाई थी। अब मैं तेरी जगह ले लूंगी। मेघा चीख कर जाग गई। उसने सोचा, बस एक बुरा सपना है। लेकिन अगले दिन शीशे में देखा तो उसे अपनी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आए और उसकी त्वचा थोड़ी सी ढीली लगी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर रात वही सपना और हर सुबह एक बदलाव। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी, आंखें धंसने लगीं। उधर पीपल के पेड़ पर बंधी उसकी नई लाल चुनरी का रंग भी उड़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह पीली पड़कर भूरी हो गई और फिर सड़ने लगी, जैसे वहां सालों से लटकी हो। मेघा ने एक दिन शीशे में देखा तो चीख पड़ी। शीशे में उसकी शक्ल नहीं, बल्कि सपने वाली बूढ़ी औरत का चेहरा झलक रहा था। उसकी आवाज भी भारी होने लगी थी। वह बेतहाशा पेड़ की ओर भागी। वहां पहुंची तो उसकी अपनी चुनरी अब धूल और गंदगी में सड़ चुकी थी, और उसकी जगह वही पुरानी चुनरी फिर से शाखा पर लटकी हुई थी, जैसे कभी उतारी ही न गई हो। उसी पल मेघा को अपने शरीर में एक ठंडक फैलती महसूस हुई और उसके होठों से एक कर्कश पराई आवाज निकली, आखिरकार मेरी जगह वापस मिल गई। और पेड़ की छांव में एक नई नवेली दुल्हन की चुनरी पुरानी होकर सड़ने लगी।